नागपुर हिंसा पर आपको अपडेट देते हैं। इस मामले में पुलिस का एक्शन जोरों पर है। अब तक 10 एफआईआर दर्ज है। 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें मास्टरमाइंड फहीम खान भी शामिल है। फहीम खान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। नागपुर पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट पर भी एक्शन ले रही है। कई ऐसे पोस्ट की पहचान की गई है जिनसे हिंसा भड़की। इन पोस्ट के खिलाफ केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र से शुरू हुई लड़ाई अब काशी मथुरा तक आ पहुंची है। महाराष्ट्र से यूपी तक बीजेपी के नेता बाबरी दौराने की बात करने लगे हैं। काशी मथुरा में मस्जिद ध्वस्त करने की धमकी देने लगे। पुढच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू। महाराष्ट्र में कब्र खोदने का अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हिंसा करने वालों को कब्र से ढूंढकर भी निकाल देंगे। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में औरंगजेब जैसे बर्बर बादशाह की कब्र क्यों, और कुछ आवाज ऐसी भी आ रही है कि कब्र खोदने का इंतजार क्यों। पण तुम्हाला माहिती आहे कुठेही असलो तर आज मंत्री आहे उद्या नाही, पण मरेपर्यंत हिंदू असेल हे घेऊन मी काम करतोय। प्रत्येकाने आपलं आपलं काम करावं। सरकार म्हणून आम्ही आपलं काम करणार, हिंदू परिसंघाचा म्हणून तुम्ही तुमचं काम करा। बयानों के ऐसे हमले कि एक नेता कहता है कि बाबरी दोहरा दो तो दूसरा कहता है कि इंतजार क्यों करना, मथुरा काशी भी तो ध्वस्त कर दो। आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गया, मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। जरा गौर कीजिएगा, संगीत सोम जब मथुरा काशी की बात करते हैं तो कैसे तालियां बजती हैं, कैसे रंग उड़ते हैं, कैसे फूल बरसते हैं। 300 सालों से ज्यादा का वक्त बीत गया। खुलदाबाद की कब्र में औरंगजेब को दफन हुए, लेकिन राजनीति औरंगजेब को कब्र से बाहर खींच लाई है और यह कब्र अब राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन गया है। बड़ी चुनौती तो अब इस कब्र को सुरक्षित बचाए रखने की है। नागपुर में दंगे भड़कने के बाद अब खुलताबाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। जिलाधिकारी हो, पुलिस प्रशासन हो और सिटी संभाजीनगर के सीपी, इन सभी में बैठक हुई। बैठक के बाद खुलताबाद जहां मैं खड़ा हूं, जहां औरंगजेब की कब्र है, जिस कब्र को लेके पूरे महाराष्ट्र में अब विवाद शुरू है, वहां की सिक्योरिटी अब हाई कर दी गई है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस हो या फिर एसपीआरएफ के जवान हो, सभी को यहां तैनात कर दिया गया है। 17 मार्च को नागपुर में जो कुछ भी हुआ अब वो सियासी विस्फोट का नया बारूद बन गया है। लगातार बाबरी दोहराने वाले बयान आ रहे हैं। काशी मथुरा में अयोध्या जैसी कार सेवा की हिमायत हो रही है। क्या ये किसी नए सियासी सुनामी का संकेत है? छत्रपति संभाजीनगर से ओंकार बावले के साथ योगेश पांडे, नागपुर आज तक। संगीत सोम के बयान पर विवाद ने तूल पकड़ा। अखिलेश ने सवाल पूछे तो बीजेपी के नेता किनारा करते नजर आए। जो लोग आग लगाते हैं वही पानी डालना चाहते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि काशी मथुरा में मंदिर बनाएंगे, वो कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेगा। सब अपने अपनी नौकरी बचाने के लिए सच को दबा रहे हैं। और अब बात करेंगे नागपुर की, जहां पर अभी भी 3 दिन बाद भी कर्फ्यू और टेंशन जारी है। 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। 17 मार्च की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब आगजनी और हिंसा के बाद नागपुर में संवेदनशील माहौल हो गया था। सुमी पटेल हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले सुमी, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त स्थिति वहां पर है क्या? नागपुर में कितने इलाकों में कर्फ्यू है? सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और हालात क्या पूरी तरीके से सामान्य माने जाएं अब? जी,
सिचुएशन अंडर कंट्रोल परसों से ही हो गई थी, लेकिन अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। कर्फ्यू फेज्ड मैनर में लिफ्ट किए जाएंगे। जोन 3, जोन 5 पे अभी भी कर्फ्यू बना हुआ है और इनफैक्ट कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी भी काफी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी और मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। देख सकते हैं आप, ये जो इलाका है पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव है, क्योंकि कुछ ही किलोमीटर पे यहाँ पे आरएसएस के हेडक्वार्टर्स हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉलिटिकल एरिया, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट ये एरिया माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही काफी ज्यादा तैनाती पुलिस कर्मियों की कर दी गई है और मल्टी लेवल बैरिकेडिंग से किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है जब तक वो अपनी पुख्ता जानकारी नहीं बांट रहे हैं। और बिल्कुल ये जो बैरिकेडिंग है ये प्लेस कर दी गई है और हर एक चप्पे चप्पे पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लोग भी अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। जो तनावपूर्ण जो स्थिति है वो बनी हुई है और आगे भी ऐसा अंदेशा लग रहा है कि 1-2 दिन और ऐसी स्थिति बनी हुई रहेगी। स्कूल्स को अभी भी बंद रखा गया है और इन्वेस्टिगेशन वाइज भी जो चीजें हैं काफी जल्दी से आगे बढ़ रही हैं। 6 एफआईआर पहले दर्ज किए गए थे, लेकिन अब 4 एफआईआर और आईटी एक्ट के तहत और दर्ज कर दी गई है। उन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिन्हें यूज किया गया था मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। बताया जा रहा है कि 172 ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट थे जिन्हें रूमर मॉन्गरिंग के लिए, यानी अफवाह फैलाने के लिए और नफरत फैलाने के लिए यूज किया गया था। उन सभी को आइडेंटिफाई